नमस्कार दोस्तों, आज की इस अद्भुत संख्या में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ गुरु संस्कार चैनल देखने के लिए। तो दोस्तों आइए आज हम फिर से एक नई कथा के विषय में बात करते हैं। दोस्तों, गुरु महाराज बताते हैं कि कर्म किसी का नहीं चुकता। इसी घटना पर आधारित गुरु महाराज एक कथा बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरी कथा। प्रकट होकर के रहेगा, कर्म कभी छिपता नहीं है। एक मौलवी साहब जब रोजा चलता है ना तो दिन में पानी नहीं पीते हैं, जब सूर्यास्त होता है तब रात भर खाते हैं, दिन में प्यासे रहते हैं। तो एक मौलवी साहब बोले मैं ऐसा पानी पीता हूँ जो खुदा भी नहीं जानता है। वो करता क्या था, नदी में नहाने जाए और डुबकी लगा के पानी पी ले, इसे कहीं खुदा भी नहीं जानता। एक दिन जो है पानी पी रहा था कि मुंह में एक मछली पीते समय फंस गई। पूरी दुनिया जाने कर्म छिपे न भभूत लगाए। कर्म किसी का छिपता नहीं है, इसलिए याद रखना कर्म हमेशा पवित्र रखो, शुद्ध रखो, अच्छा रखो। कर्म कभी मेरा बुरा नहीं है। जिसका कर्म अच्छा है उसका धर्म अच्छा है, जिसका धर्म अच्छा है उसका जीवन अच्छा है, जिसका जीवन अच्छा है उसका परलोक भी अच्छा बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए प्रेमियों, आज देखिए कि राम जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आज दशरथ का बेटा मान करके अपने कर्म को छिपा रही है, अपने आप को छिपा रही है। लेकिन भगवान राम के सामने सती क्या छिप पाएगी? नहीं छिप पाएगी। भगवान ने तुरंत कह दिया क्या? प्रेमियों, जोर पानी प्रभु की न प्रणामो। भगवान ने पहले दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान शिव की अर्धांगिनी सती जी, ये राम दशरथ का बेटा आपको प्रणाम कर रहा है। पिता समेत लीन निज नामो, पिता के समेत अपना नाम लिया कि दशरथ का बेटा ये राम आपको प्रणाम कर रहा है। सती आश्चर्य में पड़ गई कि मेरा भेष सीता का है और ये कैसे जान गई? दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना है कि माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेना चाहती थी और उन्होंने भगवान शिव से आज्ञा मांगी, तो भगवान शिव ने माता सती को रोकना चाहा, लेकिन माता सती नहीं मानी। तो भगवान शिव ने विवश होकर माता सती को आज्ञा दे दी। दोस्तों, अब आगे इस प्रसंग में गुरु महाराज बताते हैं कि जब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने पहुंची थी, तो आगे गुरु महाराज बताते हैं कि परीक्षा लेने वाला गुरु होता है और परीक्षा देने वाला शिष्य होता है। यही बात भगवान राम ने माता सती से बोली जब माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने पहुंची थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से यह पूरी कथा। दूसरी बात, ये ब्रह्म है, इन्होंने प्रणाम क्यों किया? तो कारण सुन लो। परीक्षा लेने वाला गुरु होता है, परीक्षा देने वाला शिष्य होता है। शिष्य पहले गुरु को प्रणाम करता है, ये नियम है। भगवान राम ने कहा कि मां, तुम परीक्षा लेने आई हो, तुम गुरु हो, अब मेरी परीक्षा हो रही है, मैं शिष्य हूं, इसलिए मैंने अपना परिचय देकर के प्रणाम किया कि ये दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम कर रहा है। सती घबरा गई कि मैं शंकर जी का कहना नहीं माना, मान लेती तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। इसलिए अब सती वहां से लौटी तो रोती हुई। दोस्तों, अभी आप सभी लोग गुरु महाराज के मुखार बिंदु से माता सती और भगवान राम का संवाद सुन रहे थे। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले गुरु महाराज एक भजन सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए पहले इस भजन को सुनते हैं, इसके बाद कथा की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। शंकर
शंकर निज राम पर। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अपनी अज्ञानता में आकर के मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मैं क्या उत्तर दूंगी। भगवान ने वहां पर थोड़ा चमत्कार दिखाया है। क्या चमत्कार दिखाया? जब सती चली तो भगवान उनको दिखा दिया, सीता जी लक्ष्मण जी के सहित राम जी आ रहे हैं। सती ने देखा अभी तो राम जी लक्ष्मण के साथ थे, सीता नहीं थी, आ रहे हैं। तो वह पूर्व से पश्चिम मुंह किया तो राम जी सीता जी लक्ष्मण जी उधर से आ रहे हैं। उसने दक्षिण मुंह किया तो भगवान सीता जी को लेके आ रहे हैं। उत्तर मुंह किया तो सीता जी को लेके आ रहे हैं। प्रेमियों, जहां चित वही तहां प्रभु आसीना। सती की निगाह जहां गई वहीं पर भगवान सीता जी के सहित दिखाई दे रहे हैं। प्रेमियों, इतना ही नहीं, सती ने यह भी देखा क्या कि राम जी के चरणों में मेरे पति शिव सेवा कर रहे हैं। सती ने अपने आप को देखा कि मैं भी सेवा कर रही हूं। सती घबरा गई कि ये क्या, मेरी निगाह जहां जाती है वहीं पर राम लक्ष्मण जानकी और मेरे पति को चरणों में, मैं भी उनके चरणों में अपने आप को देखती हूँ, ये क्या है। तो सती आंख बंद करके नैन मूंद बैठी भगमाही, घबरा करके आंख बंद करके बैठ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेमियों, अब क्या हुआ ध्यान देना। नैन मूंद बैठी भगमाही, बैठ। गोस्वामी तुलसीदास जी आशावादी संत है, निराशावादी संत नहीं है। इनके अंदर आशा है क्या कि जब कोई व्यक्ति घबरा करके आंख बंद करता है तो सही निर्णय पर पहुंच जाता है। अब सती निर्णय पर पहुंच जाएगी, लेकिन गोस्वामी जी की आशा निराशा में बदल गई। क्या? बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी अकचुन दीखता दक्ष कुमारी। सती ने आंख खोला तो वहां कुछ भी नहीं है, न राम जी है, न लक्ष्मण जी है, न सीता जी है, कोई दृश्य नहीं, खाली। बोले क्यों? बोले कि सती के अंतःकरण में अभी भी कुछ है, कपट, जिसके कारण वो खाली है, कुछ प्राप्त नहीं कर सके। भगवान शिव के पास पहुंची। शिव जी ने हंसते हुए कहा, बोले वियस महेश। शंकर जी हंस के कहते, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सौबात। तुमने कैसी परीक्षा ली, हमको कहो। आगे गुरु महाराज बताते हैं कि माता सती ने 5 प्रकार की गलतियां की थीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि माता सती ने 5 प्रकार की कौन कौन सी गलतियां की थीं। इसी संबंध से जुड़ी एक घटना के बारे में गुरु महाराज बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से ये पूरी कथा। यहाँ देखना, सती ने 5 गलती किया है। कितनी गलती? 5 गलती। ध्यान देना माताएं, आप इसको ध्यान से सुनो। सती की सबसे पहली गलती, कथा नहीं सुनी। एक दूसरी गलती, सती ने अपने पति के समझाने पर बात पर विश्वास नहीं किया। तीसरी गलती, परीक्षा लेने के लिए चली गई। चौथी गलती, सीता जी का भेष बनाया। और 5वीं गलती क्या है कि आज पति पूछ रहा है तुमने परीक्षा कैसे लिया, तो सती साफ झूठ बोलती है, कछुन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया। प्रेमियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इसी को त्रिया चरित्र कहते हैं। माताएं, आप नाराज मत होना, आप लोग तो बड़ी सीधी सादी हो, ये तो शहर की माताओं की बात है। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा, त्रिया चरित्रम निरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनमानवानाम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। राजा का चित्त किस समय पलट जाए इसको देवता भी नहीं जानते।
कंजूस का धन किस अमंगल कार्य में लगेगा इसको देवता भी नहीं जानता है। याद रखिए, कंजूस का धन शुभ काम में कभी लगता नहीं है। वो खर्चा होगा तो अन्याय में होगा, कोर्ट में होगा, कचहरी में होगा, जुआ में होगा, शराब में होगा, लेकिन उसका धन धर्म कार्य में नहीं लग सकता है। मनोरथम दुर्जन मानवानम, दुष्ट व्यक्ति की जो कामनाएं होती है वो किसको घात करे इसको देवता भी नहीं जानते हैं। क्रिया चरित्रम, स्त्री किस समय क्या कर दे इसको देवता भी नहीं जानते हैं। नारी चरित्र बड़ा विचित्र है। इसलिए प्रेमियों, यहां पर नारी के चरित्र का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। सुनो सती तब नारी स्वभाव, ये तुमने किस स्वभाव को। एक बात सुनो, एक जगह विद्यार्थी से मास्टर ने प्रश्न किया कि जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा। बोलो सबसे अधिक झूठ कौन बोलेगा? तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा एक ट्रेन दिल्ली से चली और वो कई स्टेशनों को पार करते 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 बंबई पहुंची और बंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन को भी पार करके और समुद्र में चलती रही। जो ज्यादा झूठ बोलेगा इनाम मिलेगा, ऐसा कह के वो चुप हो गया। दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा एक कमरे में 4 औरतें दिन रात चुपचाप बैठी थी। दूसरे विद्यार्थी, जब दोनों ने बोला और इसके बाद जब अध्यापक ने नंबर दिया तो 4 औरतें कमरे में चुपचाप बैठी थी, उसको 100 नंबर दिया और जो कहा कि ट्रेन पानी में भी चला गया उसको 80 नंबर दिया। लोगों ने पूछा कि महाराज हमने झूठ बोला, हमको आपने कम नंबर दिया और उसको अधिक। तो मास्टर ने कहा सुनो, पानी में ट्रेन चल सकता है लेकिन 2-4 माता एक जगह बैठे तो कभी चुप रह नहीं सकती, ये सबसे ज्यादा झूठ है। आपके लिए नहीं कर रहा, ये तो बंबई कलकत्ता की माताओं की बात है। आप तो बड़े शांत हो, आपकी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आती। याद रखिए, 2 माता एक स्थान पर बैठ जाए और चुप रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बिना बोले रह ही नहीं सकती है। बहुत सी माताओं को जब कथा बोलूंगा ना, अब कोई प्रसंग ऐसा आ जाए जो वो पहले सुन रखी है तो बगल वाले के ऐसा होता है, ऐसा बोलता है, वो तुरंत उसको कहेगा। इसका मतलब मैं उससे पहले जानती हूँ। ये नहीं कि चुपचाप सुनने दे, नहीं, वो बगल वाले को टोकेगी। याद रखिए, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो ने जाना कि कुतो मनुष्य। इसलिए प्रेमियों, एक बार की बात सुनो। बोले क्या? बोले एक पत्नी को लेकर के जूते की दुकान पर गया और जैसे गया तो जूता वाला समझ लिया कि इनको जूता सैंडल जो भी लेना है। तो उसने कहा पत्नी के लिए जरा अच्छा चप्पल निकालो। तो दुकानदार ने वो ऊंची एड़ी वाला चप्पल निकाला। वो कैसा होता है? ऐसे होता है ना, शायद यहाँ तो नहीं पहनते, सर में पहनती माता है सब। वो जो पीछे जो एड़ी इतना ऊंचा रहता है और ऐसे रहता है, वो ऊंची एड़ी वाला चप्पल निकाल करके दिया। पति कहता नहीं नहीं ये नहीं, प्लेन वाला चप्पल दो। पत्नी कहती है ये अच्छा लगता है। पति कहता नहीं नहीं प्लेन वाला चप्पल दो। वो कहता है साहब ये अच्छा। दुकानदार कहा तो दुकानदार ने कहा साहब चप्पल पहनना है पत्नी को, आप बार बार कहते ऐसा नहीं ऐसा दो, ऐसा क्यों? इसके मन के अनुकूल चप्पल लेने दीजिए ना। तो पति ने कहा कि पैसा तो तेरा बनेगा लेकिन ये ऊंचे चप्पल की एड़ी का धक्का छाती में हमको खाना पड़ेगा, इसलिए ये चप्पल नहीं चाहिए। तो वो बेचारी रोज स्वागत करती थी ऊंचे चप्पल की एड़ी से। है याद रखिए, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ने जाना कि कुछ मनुष्य, देवता भी नहीं जानते। दूसरा क्या? याद रखिए, आज
सती जो महान नारी है वो भी 5 गलती कर रही है। हमारा शास्त्र कहता है कि एक गलती हो तो स्वीकार कर लो तो आगे की गलती नहीं होगी, लेकिन एक गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो उसके बचाने के लिए गलतियां होती चली जाएगी। एक गलती को स्वीकार कर। मैं आपको कितना कहूं, मैं आपको दृष्टांत दे करके, एग्जाम्पल दे करके सुनाता हूं जिससे कि आपको पता चले सिद्धांत क्या है। सुनिए, एक बार की बात है, एक पिता ने पूरे परिवार से बंबई की यात्रा की और उसने जो है टिकट कटाया, चल दिया। जैसे प्लेटफार्म पर आया, बेटा कहता मुझे कुल्फी खिलाओ। पिता ने कहा घर से खा के आया है, इतना जल्दी? कहता नहीं, खिलाओ। खिला। ट्रेन आई, जैसे बैठा मूंगफली बेचने वाला, चिड़िया बादाम बेचने वाला आया। कहता पिताजी चिड़िया बादाम खिलाओ। उसने कहा अरे अभी तो 10 मिनट पहले तुम कुल्फी खाया है, और तुरंत कहता बादाम खिलाओ। नहीं, जब बार बार मना किया तो बेटा कहता कह दूंगा, और जैसे कह दूंगा शब्द बोला कि पिता ने 10 का नोट निकाला, मूंगफली खरीद के दे दिया। जब आगे ट्रेन खगड़िया से आगे बढ़ी तो इतने में वो खोमचा वाला होता है, कई प्रकार के भूजा मिला करके और देता है ना, कहता पिताजी ये भूजा मुझे चाहिए। उसने कहा अरे अभी तू चिड़िया बादाम खाया। बोले नहीं अभी चाहिए हमको। बोले नहीं दूंगा। बोले कह दूंगा। पिता ने खरीद के दे दिया। इतने में बेगूसराय आया, प्रेमियों बर्फ बेचने वाला आया, उसने मचला और जब कहा कि कह दूंगा तो दे दिया। ऐसे जो भी वस्तु बेचने वाला आता है खाने की, वो सब पर मचलता है। पिता मना करता है, लेकिन बेटा एक ही बात कहता कह दूंगा और तुरंत खरीद लेता है। जनरल बोगी में सब बैठे थे और लोग परेशान हो गए। उसने कहा साहब ये क्या मामला है आपका? एक बार मांगे दे दो ना, तुम मना करते हो, वो चिल्लाता है, तुम बार बार मना करते हो, वो कहता कह दूंगा, तुम दे देते हो। हम लोग ना सो पाते हैं, ना गप कर पाते हैं, तुम्हारे इस झंझट में हम लोग परेशान हैं। या तो कहो हम लोग उतर जाए, दूसरे बोगी में जाए, या तुम उतर के जाओ। वो बेचारा कहा क्षमा कीजिए, अब नहीं होगी गलती। लेकिन इतने में प्रेमियों जैसे पटना जंक्शन आया, उस बच्चे ने देखा कि खोमचे वाला फिर आया। बोले समोसा बेच रहा था। बोले लाओ समोसा। बाप मना करता है, बेटा ने कहा कह दूंगा, तुरंत दे दिया। लोगों ने कहा हद कर दिया तुमने जी। तब वो बात कहता है क्या कर। तो लोगों ने कहा मामला क्या है, क्या आप पहले देते नहीं हो? और जब ये कहता कह दूंगा तो दे देते हो। तब पिता ने कहा सत्य बात बता दूं? बोले क्या? बोले इसकी आयु कितनी आप बताइए। वो लड़का देखने में था 9 वर्ष का। बोले 9 वर्ष का? बोले ये 9 वर्ष का नहीं है, ये 13 वर्ष का है। मैंने सोचा इसकी कद छोटी है और देखने में लगता है इसकी मैंने आधी टिकट ली है जिससे कि पैसा बच जाए, लेकिन ये 13 साल का। ये बार बार इसीलिए ताना मारता है कि मैं हूं 13 साल का, मेरा फुल टिकट लगता है, तुमने आधी टिकट लिया। अगर मुझे खरीद करके नहीं खिलाओगे तो टीटी आएगा, बता दूंगा मैं 13 साल का। पैसा याद रखिए प्रेमियों, ये बड़ी विचित्र है। एक गलतियां कई गलती करा देता है। उसने थोड़ा पैसा बचाना चाहा, उसके कई गुना पैसा बाप से खर्चा करवा दिया। गलती को स्वीकार कर, गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो उसकी पुनरावृत्ति होगी। सती अगर पहले मान जाती तो ये 5 गलतियां नहीं होती, लेकिन एक गलती को छिपाने के लिए 5 गलती कर दिया। आज सुहाग के सामने झूठ बोल रही है। क्या कछु में परीक्षा ली गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो बोले 3 प्रणाम तुम्हारे जैसे मैंने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा, शंकर जी समझ गए ये तो सीता जी का रूप बना लिया है, सीता मेरी माँ है, और जो मेरी माँ का रूप बना लिया अब इस शरीर को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आकाशवाणी ने कहा धन्य हो शिव जी, असपन तुम बिन करे को आना, ऐसा पर्व तुम्हारे बिना कौन कर सकता है।
सती ने कोई पाप नहीं किया, केवल सीता जी का रूप धरा, लेकिन आप कितने भक्त राम के हो कि मेरी माँ का रूप मेरी पत्नी ने धारण किया, तो मैं अब इससे पत्नी जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। शंकर जी कैलाश गए। शंकर जी ने सोचा कि जगूंगा तो ये बार बार टोकेगी, उनकी समाधि लग गई। 87,000 वर्ष के बाद समाधि खुली। सती जैसे आई, इन्होंने सामने आसन दिया, कथा शुरू हुई। इतने में आकाश मार्ग से विमान जा रहा है। सती ने पूछा ये क्या है? शंकर जी ने कहा ये तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, सबको निमंत्रण, आपको निमंत्रण नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले ब्रह्म सभा हम सब दुख माना। ब्रह्म सभा में कुछ बातें इन्होंने पकड़ ली और मुझसे दुख मान लिया है। बोले कौन बात थी? शंकर जी ने कहा कि जब प्रयागराज में कुंभ लगा, सत्र लगा, तो तुम्हारे पिता दक्ष है, उनके अध्यक्षता में ही कार्यक्रम आरंभ होता, लेकिन उनको आने में विलंब हो गई। तो मैंने सोचा फालतू क्यों बैठो, तो मैं आंख बंद करके राम राम जपने लगा। इतने में तुम्हारे पिता आ गए। मुझे जानकारी नहीं मिली क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मैं राम जी का ध्यान कर रहा था। तुम्हारे पिता ने देखा कि सब उठ करके मेरे स्वागत में खड़ा हुआ, लेकिन मेरा जमाई मेरे स्वागत में उठ के खड़ा नहीं। देखो, शंकर जी कोई अपमान करने के लिए नहीं खड़ा हुए थे, ऐसी बात नहीं। उनको पता ही नहीं कि कब आए। और जो अपने आप को बड़ा बनता है ना, उसके अंदर एक अहंकार जरूर रहता है। वो कौन सा? 1000 लोग उठेंगे, उस पर उसकी निगाह नहीं जाएगी। कौन नहीं मेरे लिए उठा, उसकी निगाह उस पर जाएगी। याद रखना, इतने लोग उठ गए स्वागत में, उसको उसकी खुशी नहीं है। वो व्यक्ति मेरे स्वागत में क्यों नहीं उठा, उसको उसका दुख होता है। इसी का नाम दक्ष है। प्रेमियों, इस बात को सुन करके दक्ष ने इनसे दुश्मनी मान लिया, और दुश्मनी मान करके आज मेरे कारण तुमको भी छोड़ दिया। सती हट करती है। भगवान शंकर ने अंतिम में विदा कर दिया। सती ने यज्ञशाला में जाकर के देखा कि ईशान कोण खाली है, शिव जी का स्थान खाली है। उन्होंने तुरंत भाषण दिया, पिता तेरे वीर्य से मेरे शरीर का जन्म हुआ है, ये मुझे धिक्कार है। जहां शिव जी का अपमान हो, वहां भगवान विष्णु भी खुश नहीं हो सकते हैं। और जाओ, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, इसका फल तुम भी भोगोगे, सभी भोगेंगे। ऐसा कह करके सती ने शरीर को राख कर दिया। जो कथा बहुत है, लेकिन मुझे विवाह तक जाना है, इसलिए मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। सती ने मरते समय वरदान मांगा, इस कारण से हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद प्रेमियों, हिमांचल राजा के यहाँ जब पुत्री का श्रद्धा का जन्म होता है, तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने हस्तरेखा देखा, बोले इसका जो विवाह होगा वो ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो अगुण अगेह दिगंबर प्याली, उसमें कोई गुण नहीं होगा, उसका कोई घर नहीं होगा, नंगा रहेगा, भीख मांग के खाएगा और भस्म लगाएगा, मुंड की माला पहनेगा। इसके हाथ में रेखा है, ऐसा पति इसको मिलेगा। इस बात को सुनकर के हिमांचल राजा दुखी हुए, मैना दुखी हुई। नारद जी ने कहा कि तुम इनको कहो कि ये तप करें। और प्रेमियों, नारद जी ने यह भी कहा कि जितना मैंने दोष कहा है, ये सारे दोष शंकर जी में है, और जिसमें ये दोष है वो शंकर जी समर्थ है, इसलिए दोष भी गुण हो जाता है। याद रखिए, समर्थवान व्यक्ति कौन है? हम आप समर्थवान नहीं है। समर्थवान व्यक्ति वह होता है जिसमें 5 गुण होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला, जिसमें राम का स्वभाव है। हमारा स्वभाव राम जैसा हो। पैरहु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी चलनी मन हरही। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधूषण कोह न काऊ। ऐसा स्वभाव जिसका है वह समर्थ पुरुष है। दूसरा, कृष्ण का प्रभाव।
कृष्ण का प्रभाव के सामने सबका प्रभाव दब जाता है। महाभारत देखो ना, जैसे सारी नदियां समुद्र में समा जाती है, ऐसे इस संसार के जितने प्रभावी व्यक्ति थे सबका प्रभाव भगवान कृष्ण में समा जाता है। आप देखिए महाभारत उठा करके, श्रीमद् भागवत उठा कर देखिए, कृष्ण के सामने सबका प्रभाव खत्म, समाप्त, कृष्ण साथ। तीसरी बात, महादेव जैसा स्वभाव है। महादेव अवगुण भवन, देखिए क्या सुंदर शब्द है, महादेव का स्वभाव हो। महादेव का स्वभाव कैसा है कि कामदेव आया, इनकी तपस्या को भंग किया, इनको क्रोध आया, जला दिए, लेकिन उसकी पति रति आई तो प्रसन्न हो गए। और कहते रति ने कहा, मैं तो डर रही थी कि मेरे पति ने आपके साथ अपराध किया, कहीं आपका वो क्रोध मुझे न श्राप दिला दे, लेकिन आप हंस रहे हैं। महादेव ने कहा, ये मेरा स्वभाव है, क्या मैं क्रोध को कंट्रोल में रखता हूं। आज के नौजवानों को क्रोध आ जाए ना, और उसके सामने उसके माता पिता बड़े बुजुर्ग आ जाए तो वो क्षमा होता, हटो यहां से, मैं किसी के नहीं सुनूंगा। अरे वह क्रोध कैसा जिसमें कि बड़े लोगों की मर्यादा खो दे, उनका कहना न माने। क्रोध पर काबू रखो। शंकर जी को कितना क्रोध पर काबू है कि जैसे ही रति आई, शंकर जी हंसने लगे और बोले, देवी जाओ, द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और तुम्हें पति मिल जाएगा। देखिए ये है क्या, महादेव। महादेव का सद्भाव देखिए कितना अच्छा है। और प्रेमियों, चौथा है कामनाओं का अभाव। कोई कामना नहीं, चाहिए चाहिए कबो कछो, तुम सन सहज सने बसो निरंतर पासुर, सो राउर निजगे। जिसको कुछ नहीं चाहिए भगवान उनके हृदय में बसते हैं। कामना मत रखो, वो परमात्मा सब देख रहा है, किसको क्या चाहिए वो दे रहा है। और प्रेमियों, पांचवा है राम नाम के प्रति लुभाव हो। क्या हो? राम नाम के प्रति लुभाव। कैसे लुभाव हो? काम ही नार प्यार जमी लोभी प्रिय दाम, तुम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोही राम। देख लीजिए, कामी व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है, लेकिन हमेशा नहीं लगती है। जब उस व्यक्ति के शरीर पर बुढ़ापा आ जाता है तो वह नारी शत्रु के समान लगती है। दस्ते तरुणी विषम, ये श्लोक है संस्कृत में कि वृद्ध अवस्था में स्त्री विष के समान लगती है। गोस्वामी जी ने कहा कि ये उपमा अच्छा नहीं है। बोले तो, बोले लोभी प्रिय जीविता, बोले ये उपमा अच्छा है। बोले क्यों? बोले लोभी व्यक्ति को मरते दम तक धन प्यारा लगता है। वो मर रहा हो लेकिन उस समय भी उसको धन कमाने की लालसा बनी रहती है। आप लोगों ने कैसे? तो सुनो, एक व्यक्ति था, वो मरणासन अवस्था में है। 4 लड़के दुकान से चले आए और बोले, पिताजी मरने वाले हैं, सामने खड़े रहो। उसको कुछ इंजेक्शन दिया गया, होश आया, आंखें खुली, उसने देखा तो बोले, बड़ा लड़का कहाँ है? तो कहता, पिताजी मैं आपके मस्तक के पास खड़ा हूं। सोचा कि मरने वाले हैं, सब खड़े रहो। इतने में पूछता है, मझला लड़का कहाँ है? उसका, पिताजी मैं आपका पैर दाब रहा हूं। देखा, इतने पूछा, संजला लड़का कहाँ है? उसने कहा, मैं आपके हाथ को सहला रहा हूं। फिर पूछा, छोटा लड़का कहाँ है? उसने कहा, हम आपके छाती में तेल लगा रहे हैं। उसने कहा कि सब यहां पर हो तो दुकान पर कौन है? मैं मरने को तो मर रहा हूं, लेकिन तू दुकान बंद करके क्यों यहां आ गया? इतना बड़ा घाटा क्यों लगा रहा है? जा दुकान खोल। यह है लोभी प्रिय दाम, मरते समय उसका लोभ नहीं जाता है। जैसे लोभी को दाम प्यारा है, तुम्हें रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो वही राम। याद रखो, राम नाम के प्रति लुभाव हो। शंकर जी राम राम रात दिन जपते हैं। अहम भवन नाम गुणे कृतार्थो बसामि कांक्षा मनिषं भवान्या मुमुक्ष मानुष विमुक्ति हम दिशाम मंत्रम तो राम नाम। ये नंदी पुराण का श्लोक है। शंकर जी राम जी से कहते हैं, हे राम जी, आपका नाम काशी में जप करके बड़ा आनंद
प्राप्त करता हूँ। बोले कैसे? बोले काशी में लोग मरने आते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती। बोले तो दिशामि मंत्रम तो राम नाम, मैं उसके कान में राम बोल करके फूंक देता हूँ, मरते समय मुक्ति मिल जाती है। आपके नाम पर मुक्ति देता हूँ, इसलिए मुझे काशी में अच्छा लगता है, आपके नाम का प्रभाव देखता हूँ। यह प्रेमियों राम नाम के प्रति लुभाव। आइए, सती ने तपस्या किया, शंकर जी ने परीक्षा लेने के लिए भेजा, सती परीक्षा में पास हुई। इसके बाद भगवान शंकर को सारे देवताओं ने कहा अब आप शादी कीजिए। सारे देवता सज करके आ गए। जैसे सारे देवता सज करके आए तो भगवान शंकर से सबने कहा महाराज, बोले क्या? बोले जल्दी तैयार होना, बारात चलनी है और आप अभी तक बैठे हो। शंकर जी ने कहा कि शादी हमारी है कि तुम लोगों की है? बोले नहीं, शादी तो आपकी है। तो बोले जिसकी शादी वो तो नंगा बैठा है, और जिसकी शादी नहीं वो सज करके आया है। देवताओं ने कहा महाराज हम सबको सजने वाले हैं बारात में, आप भी सजिए। शंकर जी ने कहा तो एक काम करो, जब सजना ही है तो एक काम करो, बुलाओ हमारे गणों को। बुलाया गया और देखिए क्या है, कामदेव को जलाया तो शंकर जी की बालें बिखर गई थी। भगवान ने शिव ने गणों से कहा गणों ये मेरे बाल को समेट करके बीच में बांध दो। अब बांध करके लाल पीला हरा सुनहरा रंग का सांप लपेट दो। बोले क्यों? बोले कि दूल्हा मुकुट पहनता है मोर, तो जब मोर पहनता है तो वो चमकीला होता है, तो हमारे जटा को बांध करके इसमें अच्छे अच्छे सांप लगा दो जो चमकता रहे। वो समझ लिखते हैं क्या? शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि